नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। लखनऊ आज अवध कैटरर्स एसोसिएशन द्वारा जुलाई 2026 में होने वाले 3 दिवसीय एक्सपो 2026 के आयोजन की घोषणा प्रेस वार्ता कर दी। इस एक्सपो का उद्देश्य कैटरिंग, होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाना है। अध्यक्ष अजय तिखा ने बताया कि करीब 200 स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां नई मशीनरी, टेक्नोलॉजी और फूड प्रोडक्ट्स प्रदर्शित होंगे। आयोजन में सेमिनार, नॉलेज सेशन और नई तकनीकों की लॉन्चिंग भी होगी। इस एक्सपो में 25 से 30 हजार विजिटर्स के पहुंचने की संभावना जताई गई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए करा गया है, हमारी 17, 18, 19 जुलाई को एक्सपो होनी है गोलू ब्लॉसम में। अवध कैटरिंग एसोसिएशन के माध्यम से ये छठी एक्सपो है और ये पूरे प्रदेश को एक मंच पे लाना, और हमारे 36 जिलों में कैटर्स भाई हैं जो अवध कैटरिंग के अंडर में जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। और इस एक्सपो के माध्यम से लोगों को नई नई चीज़ें जितनी आती हैं, जितने काउंटर हैं, क्रॉकरी है, ये जो भी चीज़ मसाले, खाद्य से उत्पादन से जो भी वर्दी है, ड्रेस है, उसकी जानकारी लेना, कुछ गाइड करना। जैसे शेफ़ भी आते हैं बाहर से हमारे, और कुछ हमारे मोटिवेशन करने वाले लोग भी आते हैं, और इसको बढ़ावा देना है और एकजुट करना है और प्रदेश पे एक मंच पे लेकर जाना है। जो हमारी पूरी प्रदेश भर की जो हमारे कैटर्स भाई हैं, जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, समय के अनुसार 36 जिलों में हमारी बन चुकी है। आगामी हमारे 2 महीने के अंदर 51 जिलों में बनेगी, जिसमें हमारे अभी 2200 मेंबर हैं पूरे प्रदेश से। इसको हम 3500 करने जा रहे हैं और ये बहुत जल्दी होगी। इस एक्सपो के माध्यम से सबको काम मिलेगा, सबको जानकारी मिलेगी, नई नई चीज़ें, क्या चीज़ मार्केट में आई हैं, ये चीज़ भी मिलेगी। और एक मंच पे उत्तर प्रदेश को खड़ा करना है, ताकि जब हम लोग ऑल इंडिया में कहीं जाते हैं तो पहले हम लोग छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े हैं, करते करते 2 से 10, 10 से 20 आज हम जाते हैं। तो अपने जब हम इतने सारे लोग जाएंगे तो हमारी बात को बहुत कायदे से सुनी जाती है। जो एक्सपो 3 दिवसीय एक्सपो का आयोजन कर रहे हैं, इसमें इसका शुभारंभ कौन करेगा? इसका शुभारंभ अभी तक जो पिछले शुभारंभ हुए हैं, कभी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जो डिप्टी वो हैं ब्रज पाठक जी, कभी दिनेश शर्मा जी ने करा। अब तक तो उम्मीद है कि राजनाथ सिंह या योगी जी इसको उद्घाटन करेंगे, और जिसमें हमारी इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो उत्तर भारत की हैं, जैसे राजेश मसाले हैं, ज्ञान दूध हैं, क्लियर है, और जो लखनऊ से मिस्टर ब्राउन है, परंपरा है, 56 भोग है, संदीप आहूजा जी बैठे हैं हमारे बगल में। आगे हमारा यही है कि इसको बहुत भव्य रूप देना है, और 6ठे साल से हम लोग धीरे धीरे करते करते, एक कमरे से करते करते आज गोल्डन ब्लॉसम का सारा कुछ हम लोग ने लिया है और इसको बहुत भव्य रूप देंगे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सिलेंडर्स की हालत बहुत ख़राब है, ऑनेस्टली बहुत ख़राब है। इसमें कोई, और ये वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ऐसा भी नहीं हम किसी को ब्लेम कर सकते। लड़ाई कहाँ हो रही है, रास्ते कहाँ रोके जा रहे हैं, सिलेंडर का सर। तो मैनेजमेंट में तो देखिए ये है कि बहुत मुश्किल हो रही है, और हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे वर्क करना स्टार्ट किया है। हमारे जो भी रेस्टोरेंट होटल वाले लोग हैं, बहुत सारा प्रोडक्शन इस समय कोयले वगैरह पे कर रहे हैं। जो लीगल सोर्सेज होते हैं वो सब यूज़ करा जा रहा है। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन सोल्यूशन भी ढूंढा जा रहा है। जो एग्जीबिशन लगा रहे हैं, क्या इसमें कोई नई चीज़, टेक्नोलॉजी ऐसी भी ला रहे हैं जिससे कि इधर जो गैस सिलेंडर की समस्या से बचा जा सके? एक्चुअली अगर आप रेस्टोरेंट लाइन को छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकली रेस्टोरेंट लाइन को, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो गैस और डीजल पे डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया में और वर्ल्ड ओवर बहुत अलग अलग फ्यूल होते हैं, जिनसे एक पैलेट्स होता है, आपने कभी सुना होगा पैलेट्स वेस्ट मटेरियल से बनता है। तो इस तरह की हज़ारों टेक्नोलॉजी हैं। अब अगर आप शिरडी जाएंगे, शिरडी साईं संस्थान, वहाँ उससे कुकिंग होती है, वो सूरज की रोशनी से, सोलर से। तो इस तरह के हज़ारों चीज़ें हैं ऑलरेडी अवेलेबल, पर क्योंकि रेस्टोरेंट लाइन पुराने तरीके से चल रहा है, पर अब धीरे धीरे हम लोग भी अपने आप को। अवध कैटरिंग एसोसिएशन का सेक्रेटरी कमल सचदेवा, और इसके साथ मिनी आहार लगा रहे हैं, जैसे प्रगति मैदान में लगता है वैसे हमने यहाँ पे पूरा गोल्डन ब्लॉसम लिया है। मतलब उनके तीनों हॉल, मतलब 70,000 स्क्वायर फीट एरिया में कॉन्फ्रेंस लग रही है, और पूरे हिंदुस्तान से, इवन कुछ इंडिया के बाहर से भी कुछ एग्जीबिटर्स आ रहे हैं अपनी मशीनें, टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए, शो करने के लिए। और कम से कम 3,500 से 4,000 कैटर्स रोज़ आने की उम्मीद है हमारे यूपी भर से।
और नेपाल बॉर्डर से भी आने की उम्मीद जैसा है। कि गैस की किल्लत है उसमें क्या गैस के अलावा कोई ऐसी चीज टेक्नोलॉजी के प्रदर्शित हाँ, होगी क्या वहाँ बाजार पे में? कुछ ऐसे सोलर से रिलेटेड और आपके और आपके इंडक्शन वाले भी काफ़ी आ रहे हैं। उन्होंने अपनी नई नई इंडक्शन की बड़ी बड़ी भट्टियाँ डेवलप की हैं, मतलब नए अवसर के लिए वो उनके भी स्टॉल्स लग रहे हैं यहाँ पे कि लोग सिलेंडर पे बेस ना रहें, और ग्रीन गैस के भी लग रहे हैं, उन्होंने स्टॉल लगा रहे हैं कि आप अपने रेस्टोरेंट्स में या वो कैटरिंग में भी हम लोग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कि पाइपलाइन ले लीजिए तो हम टेम्प्रेरी कैटरिंग में भी आपको दे देंगे कमर्शियल। तो उसका बेनिफिट होने की उम्मीद है हम लोग इस कॉन्फ्रेंस से। कितना फायदा मिलेगा कैटर जैसे इस एग्जीबिशन से लखनऊ के लोग? सर, लखनऊ लेवल पे नहीं, पूरे यूपी और नेपाल बॉर्डर तक के कैटर्स को फ़ायदा मिलेगा। इवन बिहार से भी मेरे पास इंक्वायरीज आई हैं, बिहार से भी कि हम लोग आना चाह रहे हैं, झारखंड बिहार से। मैंने कहा आइए, आप लोग आइए, और आप लोग का रहना खाना सब फ्री है, यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है उनकी। कि जो हमारी इंडस्ट्री है थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसको कहा जाता है, तो हम लोग ये एक्सपो और ये इस तरीके की जो तकनीक है ये बाहर से देशों से या बाहर के जो आउट ऑफ उत्तर प्रदेश से नई नई टेक्नोलॉजी को ला करके लोगों को दिखाना, अपने समाज के लोगों को विकसित करना, डेवलप करना, हमारा मेन उद्देश्य ये है। एक्सपो करने का मतलब यही है, और नई नई टेक्नोलॉजी लोगों को एजुकेट करना, अच्छे केटर्स को जोड़ना, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, मेन हमारा जो एक्सपो का उद्देश्य है ये है। आप लोग से चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस एक्सपो को सफल बनाएं। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।